बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। जंगल में बहुत से अनेकों प्रकार के जानवर रहते थे और सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर था और वह अपना हुक्म बहुत चलाता था, सभी जानवरों को डरा कर रखता था। शेर ने अपने मित्र भेड़ियों को बुलाया, कहा, जंगल के सभी जानवरों को कह दो कि कल सभा की बैठक होगी। सुनो सभी जानवरों, कल जंगल में एक बड़ी बैठक होने वाली है, सबको आना होगा। अगले दिन सभी जानवर एक जगह एकत्रित होते हैं। सभा की बैठक में शेर आता है और अपने सिंहासन पर बैठकर सभी जानवरों को कहता है, हमें जंगल के लिए एक मंत्री चाहिए। इसीलिए मैंने ये सभा बैठाई है। मुझे देखना है कि जंगल में सबसे ज्यादा कौन होशियार और ईमानदार है। तब तक भेड़िया बोलता है, राजा साहब, मैं आपके मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। तुम मंत्री के लायक नहीं हो। तुम अपनी जगह पर शांत होकर बैठ जाओ। आज मैं एक अलग योजना बनाऊंगा। उस योजना के अनुसार जो विजेता होगा वही मंत्री बनेगा। वही मंत्री पद पर चुना जाएगा और शर्त यह है कि जो भी गांव वालों से अमृत का घड़ा लेकर आएगा उसको मंत्री बनाया जाएगा और वह सब पर हुक्म चला सकता है। सभी लोग उसके नियम का पालन भी करेंगे। अब सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। सभी जानवर अपने अपने काम पर निकल पड़े। अमृत का घड़ा लाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। भेड़िया गांव की तरफ जाता है और अमृत का घड़ा खोजने लगता है। तब तक अचानक गांव वाले जाग जाते हैं और भेड़िया को घड़ा छोड़कर भागना पड़ा और इस तरह भेड़िया घड़ा लाने में असफल रहा। अगले दिन गांव की तरफ बंदर जाता है और अमृत का घड़ा खोजने लगता है। तब तक अचानक गांव वाले जाग जाते हैं और इसी तरह अमृत का घड़ा बंदर भी लाने में असफल रहा। इसी तरह सभी जानवर कोशिश किए, सब असफल रहे। और फिर अंतिम में आता है भालू, जो सभी इंसानों को अपनी कला दिखाता है और अमृत का घड़ा लेकर चला जाता है। और इसी तरह अमृत का घड़ा लाने में भालू सफल हुआ और जंगल का मंत्री बना। मंत्री बनने की खुशी में भालू ने सभी जंगल के जानवरों को निमंत्रण दिया, जिसमें अनेकों प्रकार का खान पान किया और मंत्री का पद संभाला। इसी तरह जंगल में भालू मंत्री और शेर राजा बनकर दोनों जंगल को संभालते रहे। और अब तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को पहले सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। हमारी कहानी कैसी लगी आप सभी को? इसी तरह की और मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।